बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनका तल्लुक़ फैसलाबाद से है। उनका नाम वह सामिर है, वो शायरी करते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं उनकी शायरी के मुतल्लिक़ और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। जैसा कि हमने नाज़रीन को बताया कि आज के जो मेहमान हैं हमारे वो शायरी करते हैं, तो आपकी शायरी का आगाज़ कहाँ से हुआ, ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ये तकरीबन बचपन से कुछ ना कुछ मैं लिखता हुआ रहा हूँ। चंद अशार बचपन में भी लिखे हैं। ऐसे जब माजी की हम याद को देखते हैं। आपकी तब कौन सी क्लास में थे? कह लें कि ये तकरीबन 16 एज हो गई और ये 9th क्लास में तब से आपने जो स्टार्टिंग की। बिल्कुल 9th के चंद थोड़ा सा बताइए चंद अशार में लिखे आपने, वो कैसे थे? बिल्कुल 9th में मैंने चंद अशार लिखे थे, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। जी जी बिल्कुल, नाज़रीन सुनना चाहेंगे। वो लम्हा लम्हा सा चल रहा है, वो पलों में मेरे पल रहा है। किस्मत थी अच्छी जो पा लिया उनको, पर लगा जैसे सारा जहां जल रहा है। दीदार की तलब ने इस कदर मारा कि सामिर उनकी गलियों में टहल रहा है। वो लम्हा लम्हा सा चल रहा है, वो पलों में मेरे पल रहा है। ये जो सामिर आपने अभी जिक्र किया सामिर को बीच में, तो ये तभी बचपन से ही सोच लिया था आपने सामिर नाम का कि अभी ऐड किया इसमें? ये तकरीबन कह लें कि जब मैं इंटर में गया हूँ कॉलेज लाइफ में, तो तब ये इसका मेरे जो उस्ताद कराम थे उन्होंने मुझे ज़्यादा पुशअप किया। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम लिखो और लिखो, ज़्यादा लिखो। देन मैंने फाइनलाइज जो किया था, तो ये तखल्लुस अवैस सामिर जो मेरे नाम का हिस्सा बन चुका है सोशल लाइफ में अब, तो तब से सामिर मेरा तखल्लुस। तो सामिर साहब आपके जो फेवरेट पोएट कौन से हैं जिससे आप मुतासर हैं? बेसिकली जो है मैं गालिब साहब को बड़ा लाइक करता हूँ। उनकी पोइट्री मेरी हमेशा से मेरे लिए कह लें कि एक नमूना रही, जिनको मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, उनको पढ़ के मैंने बहुत सी इंस्पिरेशन ली है उनसे। सामिर साहब, जैसे आपने बताया कि आपका जो शायरी का सफ़र है वो बचपन से ही चलता आ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप इतना ऊपर उभर के नहीं आए, तो जैसे महफिलें भी आपने बताया था कि करते हैं, तो लेकिन जैसा कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला आपको, या कोई क्या वजह कोई ऐसे बड़े टीवी पे आप नज़र नहीं आए नाजरीन को? बजा कहा आपने, लेकिन ये है कि मैं बहुत से ऐसे मौके आए, मैंने शोज़ भी किए और बहुत सी पेशकश भी आती रही, लेकिन खुद से करने की एक कुरन रही थी कि एक टाइम कुछ आपको पता है कुछ होती हैं बंदे की लाइफ में, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जिनको कह लें कि गुजरने के बाद ही वो कहता है कि मैं मंजर यहाँ पर आऊँ। तो बुक जो है बेसिकली वो मैं तकरीबन कंप्लीट है मेरी, तो अनकरीब में इंशाल्लाह उसको जो है पब्लिश भी करवा दूंगा। सामिर साहब, जैसा कि मैंने भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपके वीडियो अपलोडेड देखे हैं जिसमें आप एक्टिंग करते हुए भी हमें शायरी के साथ नजर आए, तो क्या इस फैक्टर में हम समझे कि आपको कोई एक्टिंग का भी शौक है? जी बिल्कुल, एक्टिंग का शौक़ था बचपन से, ये दिमाग के किसी कोने में था ये, लेकिन ये एक इत्तेफाक था मेरे लिए मेरी लाइफ में। मैं पोइट्री जैसे भी करता था, तो पोइट्री वोकल के बाद कुछ दोस्त मुझे इनवाइट कर लेते थे कि जी सर आएँ और भाईजान आप पर वीडियो शूट करना है हमने, तो ये इस तरह के चलते रहे हैं। आपने कोई अपनी शायरी का मजमुआ इकट्ठा किया है, कोई किताब लिखने का है मुस्तकबिल में, या लिखी हुई है, कब पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को नाज़रीन जानना चाहेंगे? बिल्कुल, बुक जो है तकरीबन मेरी कंप्लीट है, अनकरीब ही मैं हाल ही में उसको जो है अनाउंस करूँगा जल्द ही, इन्हीं आने वाले चंद एक मंथ में इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही वो पब्लिश होगी तो मैं आपको इनवाइट भी करूँगा अपनी तकरीब में इंशाल्लाह। तो आपके मजमूए में से कोई अच्छी सी कोई गज़ल नाजरीन को समाअत करना चाहेंगे, जब वो भी सुनना चाहेंगे कि आपकी कोई अच्छी सी जो गज़ल है वो सुनाइएगा। जी बिल्कुल, अभी पिछले दिनों ही लिखी थी, पुराने मवाद में से क्या उठा, नाज़रीन मुंतज़र हैं, बिल्कुल आप सुनाइए। जी बिल्कुल। अकेले हैं तो क्या हुआ, बसर तो करो। अकेले हैं तो क्या हुआ, बसर तो करो। ये ज़िंदगी गुज़र ही जाएगी, कुछ सब्र तो करो। यूं बैठे रहने से रास्ते नहीं खुलते, यूं बैठे रहने से रास्ते नहीं खुलते। मंजिल भी मिलेगी, कुछ सफ़र तो करो। घर जाना है उस तक तो ज़ाहिर को छोड़ो, अपने बातिन को ख़ास से ख़ास तर तो करो। नाइस। घर जाना है उस तक तो ज़ाहिर को छोड़ो, अपने बातिन को ख़ास से ख़ास तर तो करो। वो चाँद है तो क्या हुआ, वो चाँद है, वो चाँद है, वो चाँद है तो क्या हुआ। आएगा तो इन्हीं में,
तुम सितारों से रोशन अपना शहर तो करो, वेरी नाइस। तुम सितारों से रोशन अपना शहर तो करो, सुनो जाते हो पास उसके मेरा जिक्र तो करना, सुनो जाते हो पास उसके मेरा जिक्र तो करना, सामिर रोता हुआ आएगा मेरी खबर तो करो, अकेले हैं तो क्या हुआ बसर तो करो, ये ज़िंदगी गुज़र ही जाएगी कुछ सब्र तो करो, यूँ बैठे रहने से रास्ते नहीं खुलते, वाह। मंजिल भी मिलेगी कुछ सफ़र तो करो। मंजिल भी मिलेगी, सफ़र तो करें। बहुत अच्छा इनसे बातचीत हुई। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? अकेली शायरी करते हैं कि कुछ और पे काम भी करते हैं आप? मैं मतलब अपनी मोबाइल फील्ड से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। ओप्पो में काफ़ी देर मैंने टाइम स्पेंड किया मेन ऑफिस में। इसके अलावा अब मैं बिज़नेस की तरफ मूव कर चुका हूँ। तो फ्यूचर प्लानिंग शायरी के हवाले से नाज़रीन को बताइए। फ्यूचर प्लानिंग इंशाल्लाह आपको पता है जैसा कि अनकरीब जैसे बुक पब्लिश हो जाएगी उसके बाद जो है मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगे हम, तो आपको गाहे बगाहे नज़र भी आते रहेंगे। जैसे अभी अली ज़रियन साहब हैं, तहज़ीब हाफिज़ साहब हैं, वो मतलब मंजर आम पर आते हैं, तो वैसे ही इंशाल्लाह अपना दौर भी शुरू हो जाएगा। बस आप जैसे कदर ख्वाह जब तक हमें चाहने वाले मिलते रहेंगे, इसी तरह अप्रिशिएट करते रहेंगे पेज पर। जैसा कि वैसा मेरे ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज भी है जिसको लोगों ने फॉलो भी किया, तो आप भी करें पेज को फॉलो, तो इंशाल्लाह जो आपकी दुआओं से हम ऊपर आएंगे। एक कलाकार हमेशा जो है लोगों की सराहता से ऊपर आता है।